हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस इंग्लिश की कहानी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को समझने का और सीखने का। तो आपको बहुत से नए वर्ड मीनिंग यहाँ पर मिलेंगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो आज का टाइटल है जयप्रकाश नारायण। तो ये आप सबको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण कौन थे। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, आदमी थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण वाज अ ग्रेट पेट्रियट। तो पेट्रियट के मतलब होते हैं देशभक्त और ग्रेट के मतलब हो जाएगा महान। तो जयप्रकाश नारायण एक महान देशभक्त थे। तो वाज ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट के लिए आया है, था, थे, थी, है ना। तो जयप्रकाश नारायण एक महान देशभक्त थे। ही इज ऑल्सो नोन। तो नोन के मतलब होते हैं जाना जाता था। तो उसे जो है ना एज जेपी, तो उसे जेपी के रूप में भी जाना जाता था। एज के मतलब होते हैं के रूप, ऑल्सो के मतलब हो जाएगा भी। तो उसे जेपी के रूप में भी जाना जाता था। ही वॉज बॉर्न on October 11, 1902 at सिताब दियारा इन बिहार। यानी उसका जो है जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। जो पास्ट में है तो इसके बॉर्न के मतलब होते हैं जन्म होना। तो उसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को एट सिताब दियारा बिहार में। ही गट हिज एजुकेशन। तो गट के मतलब होते हैं प्राप्त करना या फिर हासिल करना। तो उसने हासिल की अपनी शिक्षा को एट पटना, किसमें, पटना पे। तो उसने पटना पे अपनी एजुकेशन हासिल की या फिर प्राप्त की। ही वेंट टू अमेरिकन। वो अमेरिकन चले गए। कहाँ चले गए, तो ये जो अमेरिकन चले गए फॉर हायर स्टडीज। तो हायर के मतलब होते हैं उच्च और स्टडीज के मतलब हो जाएगा शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के लिए, फिर उच्च पढ़ाई के लिए। तो वे चले गए अमेरिका उच्च पढ़ाई के लिए। द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज प्रभावती। तो उसकी वाइफ का नाम प्रभावती थी। शी वाज अ डिसिप्लिन ऑफ गांधी जी। तो वो गांधी जी का शिष्य थी। तो डिसिप्लिन के मतलब हो जाएगा शिष्य, है ना। तो वो गांधी जी का शिष्य थी। कौन, यानी प्रभावती। जेपी प्लेड। जेपी ने भूमिका निभाई। तो प्लेड रोल के मतलब होते हैं भूमिका निभाना। अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जयप्रकाश नारायण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लड़ाई में, यानी भारत की आजादी की लड़ाई में जयप्रकाश नारायण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ही ज्वाइंड द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्वाइन किया। तो यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के मतलब होते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को ज्वाइन किया। लेड बाय गांधी जी, जो गांधी द्वारा है ना चलाया जा रहा था। तो लेड के मतलब होता है किसी के द्वारा नेतृत्व करना, यानी चलाया जाना। तो यहाँ पे लेड हो गया बाय गांधी जी, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द क्विट इंडियन मूवमेंट। तो क्विट इंडियन मूवमेंट के मतलब होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 को। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है ना का ये कौन थे, जेपी एक बहुत महान नेता थे। एक बहुत बड़े क्या थे, महान नेता थे। तो वो एक महान लीडर यानी नेता थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का। ही वॉज जेल्ड सेवरल टाइम्स। उन्हें बहुत बार जेल भेजा गया। तो यहाँ पे सेवरल टाइम्स के मतलब होते हैं बहुत बार। तो उन्हें बहुत बार जेल भेजा गया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947। हमारा भारत देश 1947 को आजाद हुआ। तो इंडिपेंडेंस के मतलब होते हैं आजाद या फिर स्वतंत्र। बिकेम मतलब होना। तो ये क्या, हमारा भारत
1947 को आजाद हुए। ही ज्वाइंड द भूदान मूवमेंट ऑफ विनोबा भावे। तो विनोबा भावे है ना, भूदान आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, या फिर ही ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन है ना, शामिल हुए, या फिर हिस्सा लेना। तो उन्होंने ज्वाइन हुआ भूदान आंदोलन में। कौन सा? विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में। ही अपील्ड, उसने गुजारिश की, टू द रोबर्स, किससे? डाकुओं से, ऑफ द चंबल घाटी। तो कहाँ के डाकू थे? तो उन्होंने चंबल घाटी के डाकुओं से अपील की, यानी गुजारिश की, टू द सरेंडर, क्या करने के लिए? यानी अपने आप को हवाला करने के लिए। दे सरेंडर्ड देयर वेपन्स, तो उसने अपने हथियार को सरेंडर कर दिया। एट हिज फीट, उसके कदमों में। ही लेड द 1974 मूवमेंट ऑफ बिहार, उन्होंने है ना उनका 1974 में बिहार की आंदोलन में भी भाग लिया। इट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट, और ये जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। तो क्या बन गया? राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। ही वॉज जेल्ड, उन्हें जेल भेजा गया। ही सक्सीडेड, और वो कामयाब रहा। तो सक्सीड के मतलब क्या होते हैं? कामयाब रहना। आ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंटल, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैर कांग्रेसी सरकार। नॉन कांग्रेस के मतलब गैर कांग्रेसी सरकार। तो वाज फॉर्म्ड एट द सेंटर, तो गैर कांग्रेसी जो सरकार है वो केंद्र पर बन गया, है ना, तो केंद्र पर गैर सरकारी कांग्रेस बनी। जेपी गैव द स्लोगन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। स्लोगन के मतलब क्या होते हैं? नारा देना। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर, उन्होंने काम किया फॉर द वेलफेयर द पीपल, लोगों की भलाई के लिए। तो वेलफेयर के मतलब क्या होते हैं? भलाई के लिए, है ना, द पीपल, लोगों की भलाई के लिए। टिल हिज लास्ट ब्रीथ, यानी अपनी आखिरी सांस तक, यानी मरते दम तक उन्होंने क्या किया? लोगों की भलाई के लिए काम किया। ही डाइड ऑन अक्टूबर 8, 1979 एट पटना, है ना, उसका जो है 8 अक्टूबर 1979 को पटना में मृत्यु हो गया। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने अपना जो है बहुत सारे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा, है ना? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग।